यह कहानी एक छोटे से गांव के एक स्कूल के आसपास हुई एक रहस्यमयी घटना के बारे में है। गांव में सिर्फ कुछ ही बच्चे होते थे और स्कूल का माहौल बहुत ही सुस्त था। स्कूल में एक ही शिक्षक था जिसका नाम राजेश था। राजेश एक आदत से भरा हुआ आदम था। वह स्कूल के अध्यापक के रूप में काम करता था और सभी बच्चों को अच्छे से सिखाता था। लेकिन गांव वालों के बीच में एक रहस्यमय सुनसानी माहौल बना हुआ था जिसमें स्कूल का नाम शामिल था। लोग कहते थे कि स्कूल के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन एक नई छात्रा स्कूल में आई जिसका नाम सोनिया था। सोनिया गांव में नई आई थी और उसने सुना था कि स्कूल में कुछ खास हो रहा है। वह निर्धारित दिन से स्कूल जाने लगी और उसने जल्दी ही महसूस किया कि स्कूल का माहौल अजीब है। रात को जब सोनिया अपने घर जा रही थी, उसने सुना कि कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। वह उत्सुकता से स्कूल की ओर बढ़ी और देखा कि स्कूल का दरवाजा थोड़ा खुला है। बहुत ही धीरे धीरे सोनिया ने अंधकार में छुपे स्कूल की दीवारों की तरफ बढ़ते हुए एक कमरे की ओर देखा। वहां वह ने देखा कि एक पुरानी किताब में लिपटा हुआ एक शख्स है जो एक लाल रंग की चोटी पहने हुए अदृश्य था। वह धीरे धीरे उसके पास गई और देखा कि वह शख्स कुछ पढ़ रहा है। शख्स ने एक बार फिर उसे देखा और बोला, तुम मेरी किताब की खोज में आई हो। सोनिया हैरानी से भरी हुई आंखों से उस पुराने शख्स को देखती है और पूछती है, तुम कौन हो और यह सब कैसे हो रहा है? शख्स हंसते हुए उत्तर देता है, मैं यहां से कहानियों का अध्ययन करता हूं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मेरी किताब मिली। सोनिया हैरानी में भरी हुई है, लेकिन वह शख्स उसे कहानियों के सुंदर सागर में ले जाता है और उससे अद्भुत कहानियां सुनाता है। दिन बीतते जा रहे थे और सोनिया ने स्कूल में एक नया घर पा लिया था। वह हमेशा शख्स के साथ समय बिताती और उसकी कहानियों का आनंद लेती थी। लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि कुछ अजीब है। शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी छाया है जो उसकी आंखों में छुपी हुई बातें कह रही थी। एक रात जब सोनिया फिर से उसके साथ थी, उसने पूछा, तुम क्यों यहां हो और तुम्हारी कहानियां क्यों इतनी अजीब हैं? शख्स ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं एक समय का यात्री हूं जो अपनी कहानियों से लोगों को एक अलग दुनिया में ले जाता हूं, परंतु मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा यहां बस गई है और मैं यहां खुद का रहा करता हूं। सोनिया ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? शख्स ने अपनी कहानी बताई, मैंने एक दिन स्कूल के लिए यात्रा की थी और वहां एक दुर्घटना हो गई। मेरी आत्मा यहां फंस गई है और मैं अब इस रहस्यमय स्कूल में बसा हुआ हूं। सोनिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम मिलकर तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सोनिया। इसके बाद सोनिया ने गांव वालों को सब सच्चाई बताई और मिलकर उस अद्भुत आत्मा को शांति दी। स्कूल का माहौल बदल गया और उस दिन के बाद से सोनिया ने शख्स के साथ रहना शुरू किया जिसने उसे अपनी कहानियों से नहीं सिखाया ही, बल्कि उसने उसे जीने का सही तरीका सिखाया। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।